हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। तो चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को आपको यूज करना होगा। सो आइडेंटिटी की अगर अपन बात करें तो आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई के। अब अगर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी वगैरह में ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है जिनको आपको थोड़ा सा कंसीडर करना होता है। ये स्टेटमेंट केवल वैलिड है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 भी होना चाहिए, है ना। अगर आपका कोई भी जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो ये सारी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो कर रहा है, तभी आप ये प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में एक डाटा 1/5 है, फिर ये 1/7 है, 1/3 है, 1/8 है। ऑलरेडी ये सारे डाटा ग्रेटर देन 0 हैं। और पेयर वाइज अगर आप किसी दो का प्रोडक्ट भी आप चेक करेंगे ना तो ऑलरेडी आपको 1 से कम ही मिल रहा है। तो ये आपको सजेस्ट करता है कि आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रॉपर्टी यूज करना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मैं इनफैक्ट इस पूरे डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देता हूँ। सो द फर्स्ट टर्म विल बिकम tan इनवर्स 1/3, इसको हम लोग tan इनवर्स 1/3 ले रहे हैं। अगला टर्म है tan इनवर्स 1/5, दैट इज tan इनवर्स 1/7 एंड द लास्ट वन इज tan इनवर्स 1/8। तो ये ऑर्डर मैंने कंसीडर किया है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे ये प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहा हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और अगर मैं यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 के। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड टर्म पे अगर ये प्रॉपर्टी में अप्लाई करता हूं, दैट विल बिकम 1/7 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 के, ठीक है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। अगर आप इसे मैनिपुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 8/15 एक टर्म जनरेट होगा और यहाँ पे यू कैन राइट इट 14/15, तो ये टर्म यहाँ पे जनरेट हो गया। और सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूं, सेकेंड टर्म की अगर अपन बात करें तो ये बनता है 7 एंड 8, दैट इज 15 एंड 15/56 डिवाइडेड बाई 55/56। हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। तो 56 से 56 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कि ये डाटा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया है। देखते हैं फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ इट विल बिकम tan इनवर्स this is 8/14, this is 8/14 and this is tan inverse 15/55 के, ठीक है। अगर आप चाहें तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं। और अगर आप इसका कैंसिलेशन करते हैं तो फर्स्ट टर्म बनेगा 4/7, इसको रिड्यूस करके 4/7 लिख सकते हैं। और सेकेंड टर्म को रिड्यूस करके आप लिख सकते हैं 3/11, दैट विल बिकम 3/11, फाइन। अब देखिए फिर से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 4/7 ये ग्रेटर देन 0 है, 4/7 ग्रेटर देन 0 है, 3/11 भी ग्रेटर देन 0 है। और दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी लेस देन 1 आएगा, यानी कि अगेन आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आप फिर से अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11 के, ठीक है। अब केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ही मेन बचा हुआ है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये डाटा बनेगा, ये डाटा आपका बनेगा, दिस इज आप यू कैन चेक इट, दिस इज 44 प्लस 21/7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 11 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 11। तो ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं किया है, बहुत आसान सा इसको ब्रेक कर लिया है। और अब ये बनता है tan इनवर्स आप न्यूमरेटर को चेक कर सकते हैं, ये आपके पास बन रहा है 65, दैट इज अ न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर की बात करें तो दैट इज 77 माइनस 12, ठीक है। तो 77 माइनस 12 अगर आप करते हैं तो आई होप सो कि अगेन यू विल गेट द सेम 65। तो ये 65/65
एंड दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। और आप जानते हैं कि 10 इनवर्स 1 को अपन लिख सकते हैं पाई बाई 4। सो फाइनली दिस इज द रिजल्ट जो आपको प्रूव करना था। तो यानी कि अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 inverse 1/8, and this statement is equal to pi by 4, and this is finally the proof for the given question. तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।